मेरी तरफ से लूज टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं अफ्रीका में वाक़या एक अजीब व गरीब सकाफ़त हामिल मुल्क की, जहाँ साल के 12 की बजाय 13 महीने होते हैं। यहाँ के लोग बाकी दुनिया से 7 साल पीछे हैं। ये कभी भी किसी यूरोपीय मुल्क की कॉलोनी नहीं रहा। इस मुल्क में खूबसूरती का अपना एक अलग मेयार है। जिसके होठ जितने मोटे वो इतना ही खूबसूरत माना जाता है। शेर को भी भगा कर मारने वाला जानवर लगड़बग्गा इस मुल्क में आम है। यहाँ एक ऐसा शहर भी है जहाँ इन लगड़बगों को अपने हाथों से खाना खिलाया जाता है और प्यार किया जाता है। यह मुल्क दुनिया का कदीम तरीन ईसाई मुल्क माना जाता है। यह मुल्क मलका बल्कीस की सल्तनत था, नजाशी बादशाह की सरजमीन, जिसकी तरफ मुसलमानों ने पहली 2 हिजरतें की। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आबाई मुल्क भी यही सरजमीन है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हबशा की, जिसका मौजूदा नाम एथोपिया है, जिसका सरकारी नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ एथोपिया है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक मुल्क है और सबसे ज्यादा आबादी वाला एक लैंड लॉक मुल्क है। एथोपिया का कुल रकबा 11 लाख मरबा किलोमीटर है और आबादी 117 मिलियन से ज्यादा बशिंदों पर मुश्तमिल है। यह दुनिया का 12वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और अफ्रीका में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। मुल्क का कौमी दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर अदीस अबाबा है। एथोपिया की करेंसी को एथोपियन बैरर कहते हैं। एक एथोपियन बैरर पाकिस्तानी 3.64 रुपए और इंडियन 2 रुपए के बराबर होता है। एथोपिया की कौमी शनाख्त ईसाइयत और इस्लाम के तरीही और असली किरदारों और गैर मुल्की हुक्मरानी से एथोपिया की आज़ादी पर मबनी है। एथोपिया का कैलेंडर दुनिया के दीगर राइज कैलेंडरों के बरक्स है। इनके कैलेंडरों में साल के 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। एथोपिया के लोग बाकी दुनिया से 7 साल पीछे हैं। दुनिया भर में सन 2021 चल रहा है, लेकिन अफ्रीकी मुल्क में अभी भी 2014 है। अफ्रीकी मुल्क का कैलेंडर याद करना इंतहाई आसान है। इसके 12 महीनों में 30 दिन जबकि आखिरी महीने में 5 दिन होते हैं। अगर लेप का साल हो तो आखिरी महीना 6 दिन का होगा। एथोपिया में 12 घंटों के वक्त का निजाम राइज है। इस कैलेंडर का दिन 6 बजे से शुरू होता है, जबकि आधी रात भी 6 बजे ही होती है। लिहाजा अगर कोई आपसे कॉफी के लिए सुबह 10 बजे मिलने का कहे तो वह बैन अल-अक़वामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे आएगा। दुनिया के तमाम ममालिक में 1 जनवरी को नया साल शुरू होता है, लेकिन एथोपिया के शहरी 11 सितंबर को नए साल का जश्न मनाते हैं। एथोपिया का मुल्क बनने वाली सरजमीन की तारीख इंसानियत के आगाज से ही कई हजार साल पहले की है। पहले 2000 के बलमसीह के अख्ताम पर एक आरदात नामी कस्बे के करीब काश्तकारों और बागियों की एक तरक्की याफ्ता सकाफत थी जो आबपाशी का इस्तेमाल करते थे। मवेशियों से हल चलाया करते थे, जिसमें एक कदीम मिस्री हल चलाया जाता था। गन्नम, जौ और दीगर अनाज की काश्त की जाती थी। हबशा को एथोपिया की सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। एक तबाह होने वाली सल्तनत है। इसमें एथोपिया और एरिट्रिया शामिल थे। जब ये अपने सबसे बड़े इलाके में पहुंचा तो इसमें मुट्ठीदार मिस्र, सूडान, यमन और सऊदी अरब शामिल थे। उसने 980 से राज किया। 1974 था जब लिविंगस्टोन ने इसका तख्ता पलट दिया। इसके जवाब के वक्त यह सल्तनत दुनिया की सबसे कदीम सल्तनत थी। इन 2 ममालिक में से कोई एक जो अफ्रीका में किसी की कॉलोनी नहीं थी। फिर इस्लाम की एक लहर उठी जिसने एथोपिया से यूरोप और एशिया जाने का रास्ता रोक दिया। 710 से 730 ईस्वी में वहां एक मुस्लिम कम्युनिटी तश्कील दी गई, जिसमें मक्का और मदीना मुनव्वरा के मुसलमान महाजिर शामिल थे, जिनको यहाँ पर आर्जी तौर पर पनाह मिली थी। मुसलमान काफिरों के जुल्म सितम से तंग आकर मक्का से एथोपिया चले गए, जहाँ वो नजाशी बादशाह की सरपरस्ती में महफूज थे। एथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वाक़या है। इसकी सरहदें शिमाल में एरिट्रिया, मशरक में जिबूती और सोमालिया, मगरब में सूडान और जनूबी सूडान, जनूब में कीनिया से मिलती है। एथोपिया में एक आला मरकजी सतह मुर्तफा है जो सतह समुद्र से 1290 से 3000 मीटर तक बुलंद है। यहाँ का बुलंद तरीन पहाड़ 4533 मीटर बुलंद है। एथोपिया में देसी पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक बड़ी अक़साम है। कुछ इलाकों में पहाड़ झाड़ियों से ढके हुए हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली के इलाके में झीलें परिंदों की बेशुमार प्रजातियों से भरी हुई हैं। जंगली जानवर हर इलाके में पाए जाते हैं। चीता, शेर, सेवट, सरवाल, अफ्रीकी बुश हाथी, पेशपंग, गजेल, हरन, कैडो, डेक और भी रेड बॉक, सोमाली वाइल्ड गैंडा, ग्रेवी ज़ेब्रा, हाइना, बेबून और मतअद्दद बंदरों की अक़साम पाई जाती हैं। 2002 तक पूरे मुल्क में ममालिया की कम से कम 277 प्रजातियां, परिंदों की 262 प्रजातियां और पौधों की 6600 से ज्यादा अक़साम मौजूद थी। मुल्क की आबादी इंतहाई मतनू है, जिसमें 90 से ज्यादा मुख्तलिफ नस्ली गिरोह शामिल हैं। एथोपिया में ज्यादातर लोग अफ्रो-एशियाई ज़बानें बोलते हैं। इनमें रोमो, अम्हार, सोमाली और टाइग्रीन शामिल है, जो मिलकर आबादी का 3/4 हिस्सा बनते हैं। दीगर नुमाया नस्ली गिरोहों में सिडामा 4%, गोरज 2.5%, वेल्टा 2.3%, अफार 1.7%, हादिया 1.7%, गामो 1.5% और दीगर 12.6% हैं।
इथोपिया में 90 अफरादी ज़बानें बोली जाती हैं। मुल्क के बेशतर लोग कुश्ती या सामी शाहों की अफरसियाती ज़बानें बोलते हैं। ओरोमो, सोमाली, अम्हारी, टाइगरीन ज़बान मुल्क की 3/4 आबादी की मादरी ज़बान है। दीगर अफ्रीकी ज़बानें जिनमें बोलने वालों की खासी तादाद है बेशमोल सिडामो, अफार, हादिया और आवा ज़बानें, नेसामी, गरोई ज़बानें, हरारी, सलेटी और गोबा ज़बानें शामिल हैं। अरबी जो अफरसियाती खानदान से भी तल्लुक़ रखती है, इसी तरह कुछ इलाकों में भी बोली जाती है। इथोपिया में मज़हब मुतअद्दिद अकायद पर मुश्तमिल हैं। इन बुनियादी तौर पर इब्राहिमी मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा तादाद ईसाइयत की है जो कुल 63.3% है। इसके बाद इस्लाम 31.3% है। एक दरीना लेकिन छोटी यहूदी कम्युनिटी भी है, बहाई अक़ीदे के कुछ पैरोकार इसी तरह मुतअद्दिद शहरी इब्तदाई इलाकों में मौजूद हैं। रवायती अकायद के मानने वालों की भी काफ़ी आबादी है। इथोपिया के खाने खास तौर पर सब्जियों पर मुश्तमिल होते हैं। अक्सर बहुत ज़्यादा मसालेदार गोश्त के पकवान पर मुश्तमिल होता है। यह आमतौर पर वाट की शक्ल में होता है। एक मोटा से तोड़ या अंजीर के ऊपर पेश किया जाता है। एक बड़ा खट्टा फेस ब्रेड है जिसका कतर तकरीबन 50 सेंटीमीटर होता है और हमील शुदा आटे से बना होता है। इथोपिया में खेलों के में बहुत से शोबे शामिल हैं। हालांकि इथोपिया अपने दरमियानी फासले और लंबी दूरी पर दौड़ने वालों के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर है। सेफो मेकोनन बॉक्सिंग में इथोपिया के ओलंपिक मद्देमुकाबले थे। इथोपिया की कौमी फुटबॉल टीम ने 1962 में अफ्रीकी कप ऑफ नेशन जीता, जहां खेलों के रवायती इवेंट्स भी होते हैं जैसे स्टिक फाइटिंग जो कि शोरमा और म्यान इंदाथोम लोगों में मकबूल है। साहिल वर्क ज़ोडे इथोपिया के 5वीं और मौजूदा सदर हैं। इस ओहदे पर फायज होने वाली ये इथोपिया की पहली खतून है। अबी अहमद अली वफाकी जमहूरिया इथोपिया के चौथे और मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। इथोपिया में ड्राइविंग साइड दाएं समत है और यहाँ कॉलिंग कोड +251 और डोमेन नेम .et है। नाज़रीन, ये थी इथोपिया पर खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका इजहार नीचे लाइक बटन बना हुआ है, इसको प्रेस कर दें। अगर वीडियो में मैंने कोई गलती की तो इस गलती को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि इस गलती को हम दूर करें। जाते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की मालूमात से आगाह होते रहें। जिंदगी ने वफा की। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।